इंच इंच इंतजार, मजदूर कब आएंगे बाहर, ये सवाल लगातार बना हुआ है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। उत्तरकाशी टनल हादसे से जुड़ी बड़ी खबर है। ऑपरेशन को पूरा होने में समय लग सकता है। रेस्क्यू टीम का पाइप प्लान फेल हो गया है। वर्टिकल ड्रिल के लिए हैवी मशीन लगाई गई है। हैवी मशीन की क्षमता 45 मीटर तक ड्रिल करने की है। फिलहाल पाइप प्लान में कोई काम नहीं हो रहा है, यानी कि इसको पूरी तरीके से अब रोक दिया गया है। कल तक ये उम्मीद थी कि रात 10 बजे तक ये पाइप पहुंच जाएंगे। कुछ ही दूरी बची हुई थी मजदूरों और उस पाइप के बीच में, उन्हीं के सहारे उनको लाने की तैयारी थी। लेकिन अब इस प्लान पर कोई काम नहीं हो रहा, क्योंकि जो रुकावटें हैं वो लगातार वहां पर आ रही हैं, जिसकी वजह से काफी दिक्कत हुई इस मिशन को आगे बढ़ाने में। और अब देखना यही है कि और कौन से प्लान पर काम किया जाता है। अभी तो सिर्फ विचार विमर्श चल रहा है वहां पर। वहीं इसको लेकर एनडीएमए की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। रेस्क्यू ऑपरेशन में कुछ अड़चनें आई हैं, कुछ बाधाएं आई, उन्हें दूर किया जा रहा। अब मैन्युअली खुदाई की जाएगी। ऑगर मशीन पाइप को धक्का देने में इस्तेमाल होगी। नई मशीनें मंगवाई जा रही हैं। ऊपर से भी खुदाई की तैयारी चल रही है, ये एनडीएमए की तरफ से कहा गया है। तो कुछ बाधाएं आई हैं, उन्हें दूर किया जा रहा है। अब मैन्युअली खुदाई की जाएगी, ये भी कहा गया। जो अड़चनें हैं उनको दूर किया जा रहा है। कुछ नई मशीनों का भी इंतजार अब हो रहा है। नई मशीनें मंगवाई जा रही हैं। इसको फिर मैनुअली अंदर से इसका खुदाई करके, और ऑगर की मशीनरी का इस्तेमाल तभी भी किया जाएगा सिर्फ पाइप को धक्का देने के लिए। ऊपर से खुदाई भी फिर शुरू हो सकती है। इसका जो डायमेंशन होगा वो तकरीबन 1.2 मीटर, 1200 मिलीमीटर जो है वो इससे भी बड़ा होगा, क्योंकि ये तो 900 मिलीमीटर है, वो 1200 मिलीमीटर मगर ऊपर से नीचे होगा। 86 मीटर 86 मीटर की डेप्थ तक इसको जाना पड़ेगा। और फिर नीचे जो टनल का क्रस्ट है, जो अभी गिरा हुआ है, यहां पर 62 मीटर जो गिरा हुआ है, उस क्रस्ट को एनकाउंटर करेंगे, उसको तोड़ना पड़ेगा और फिर उसके अंदर जाना पड़ेगा। और हमारे सहयोगी सैयद आमिर लगातार वहां पर बने हुए हैं और लगातार वो अपडेट दे रहे हैं। सैयद आमिर, कल आपसे बातचीत हो रही थी इस उम्मीद के साथ कि 10 बजे कोई अच्छी खबर आएगी, उस पर बातचीत करेंगे। लेकिन रात हो गई, दिन निकला, अब दूसरा दिन भी ढलने को है, लेकिन वो अच्छी खबर नहीं आई है। अपडेट क्या है फिलहाल वहां से? देखिए, आज 14वां दिन है और रेस्क्यू ऑपरेशन का, और अभी तक जो मजदूर फंसे हुए उनको निकाला नहीं जा सका है। लेकिन अपडेट क्या है 14वें दिन, वो मैं आपको बताता हूं कि लगातार कोशिशें की जा रही थी। ऐसा लग रहा था कि कल जो है मजदूर बाहर आ जाएंगे, उनको निकाल लिया जाएगा। सब तैयारी लगभग पूरी हो चुकी थी, लेकिन लास्ट मोमेंट पे जो अवरोधक है वो एक तरह से मिल जाता है, और उसके बाद जो है पूरी की पूरी जो ऑगर अमेरिकन मशीन है वो डैमेज हो जाती है। उसके जो ब्लेड्स हैं वो डैमेज हो जाते हैं। और अभी भी उस ऑगर मशीन को अंदर से, यानी कि जो पाइप के अंदर ऑगर मशीन डाली जाती है, उसके ब्लेड्स जो होते हैं, जो काटने का काम करते हैं, वो पूरी तरीके से डैमेज हो जाते हैं। और डैमेज होने के बाद अभी तक उनको निकाला नहीं जा सका है। इसके लिए बाकायदा एक प्लाज्मा मशीन जो है उसे हैदराबाद से जो है मंगाया गया है। कल सुबह तक मुमकिन है कि एयरलिफ्ट करके उसको यहां पर मंगाया गया, और कल सुबह तक उसे यहां पहुंचने की उम्मीद है, ऐसी बात सामने आ रही है। और उससे कम से कम नहीं तो दोपहर तक उससे जो ऑगर मशीन का जो आगे का पार्ट है, जो कटर है, उसको निकाल लिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं वो चीज पूरी तरीके से डैमेज हो चुकी है। अब प्लान ये बनता है कि जो पाइप है उसको सिर्फ ऑगर मशीन ढकेलने का काम करेगी, मैनुअली काम चलेगा। मैनुअली कैसे चलेगा कि बाकायदा एक शख्स अंदर जाएगा, पाइप के अंदर जाएगा और वो खोदने का काम करेगा। अगर बीच में कोई अड़चन आती है तो उसे गैस कटर से काटा जाएगा। तो इसी तरीके से हर एक घंटे में एक शख्स को अंदर भेजा जाएगा।
जाएगा और बाकायदा उसको ऑक्सीजन दी जाएगी, ऑक्सीजन के साथ वो लैस होगा, अंदर जाएगा, गैस कटर भी होगा, अगर कुछ अवरोधक आता है तो उसको वो काटने का काम करेगा। तो इस तरह से मैनुअली जो है वो किया जाएगा, लेकिन ये टाइम टेकन है, लंबा समय लगेगा। एक मशीन से काम चलता था अभी तक और एक मैनुअल काम चलेगा, उसमें बहुत ज्यादा टाइम लग सकता है। लेकिन माना यह जा रहा है चूंकि 48 से 49 मीटर तक अंदर पाइप जा चुका है, उसमें हो सकता है कि कुछ पाइप डैमेज भी हुआ हो, 1 से 2 मीटर हो सकता है उसको काटा भी जाए, निकाला भी जाए, तो ये भी एक संभावना है। लेकिन जो मैनुअली काम होगा धीमी स्पीड से जरूर होगा, लेकिन पुख्ता होगा। अभी तक क्या था, जीपीआर की तरफ से जो रिपोर्ट्स आ रही थी उसमें कहा गया था कि बाकायदा 5 मीटर तक कुछ भी ऑब्स्टिकल नहीं है, लेकिन एक 2.5 मीटर में या कहे 2 मीटर में ही लगभग इस तरह का अवरोधक सामने आ जाता है, जिसकी वजह से पूरा प्लान कैंसिल हो जाता है, पूरा प्लान बदल जाता है। तो अपने आप में बहुत ही चैलेंजिंग टास्क है एक तरह से रेस्क्यू करना। और अब तमाम ऑप्शंस को खोल दिया गया है, ये भी बात सामने आई आज पुष्कर सिंह धामी जो कि मुख्यमंत्री हैं उत्तराखंड के, उन्होंने उन 5 ऑप्शंस को फिर से ओपन करने की बात की जो पहले से प्लान बनाया जा रहा था। अभी आपको हम जो तस्वीरें दिखाते हैं, पहले आप वर्टिकल ड्रिलिंग की जाती थी, ड्रिलिंग के लिए बाकायदा मशीन जो है वो अब ऊपर जा चुकी है। यहाँ पे आप जो पहाड़ देख रहे होंगे, हालांकि अंधेरा हो रहा है इसलिए विजुअल बहुत क्लियर नहीं है, लेकिन जो ड्रिलिंग की बात की जा रही थी, वर्टिकल ड्रिलिंग की बात की जा रही थी, उसके लिए मशीन जो है बाकायदा पहाड़ पे उसको पहुंचा दिया गया है जहां पर उसकी लोकेशन थी। वहां से करीब 86 मीटर से ज्यादा जो है उसको ड्रिल किया जाएगा, तभी वो लोकेशन पे पहुंच पाएगी। दूसरा ये कि आप देख रहे हैं सामने जो ये ड्रिल करने के लिए बाकायदा ये यहाँ पे आप जो देख रहे हैं इक्विपमेंट, वो भी यहाँ पर मौजूद है, इसको भी जो है पहाड़ पर ले जाने की तैयारी अभी चल रही है। इस तरह के डेवलपमेंट आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे होंगे। और ये जो ड्रिलिंग होगी, ये वर्टिकल ड्रिलिंग होगी, जिसमें 86 मीटर से ज्यादा जो है ड्रिलिंग करके मजदूरों तक पहुंचने की कोशिश की जाएगी। ये एक ऑप्शन के तौर पर है जो कि पहले से ही में मौजूद था विकल्प के तौर पे। लेकिन जो सबसे पुख्ता अभी भी प्लान है वो बताया जा रहा है कि जो पाइप के जरिए लोगों को पाइप के जरिए मजदूरों को निकालना है, वो प्लान भी अभी सबसे पुख्ता प्लान माना जा रहा है, क्योंकि उसमें पहुंचने की जो दूरी है मजदूरों तक, वो बहुत ही रहेगी, बहुत ज्यादा दूरी नहीं है। इसलिए मैनुअल ऑप्शंस को अभी बरकरार रखा गया है। दिक्कतें हैं वो साफ दिखेंगी, हालांकि चैलेंजिंग टास्क जरूर है, डेंजरस जरूर है, लेकिन कम से कम यह है कि वो धीरे धीरे ही सही आसानी से वहां तक पहुंचा जा सकेगा। अब सिर्फ ऑगर मशीन का जो काम होगा, मेन काम जो होगा, उसका ड्रिलिंग करने का नहीं बल्कि पुश करने का होगा। जो पाइप है उसको वो पुश करेगा, कुछ काटने के उसको वो धीरे धीरे पुश करता रहेगा। और ये माना जा रहा है कि 5 मीटर के अंदर जो 5 मीटर का जो डिस्टेंस है वो कवर अगर हो जाता है तो इसका मतलब है कि ये प्लान पूरी तरीके से सक्सेसफुल हो जाएगा। कल दोपहर के बाद जो है मैनुअल ड्रिलिंग जो है उसको शुरू किया जाएगा, ऐसा माना जा रहा है। उससे पहले जो है प्लाज्मा मशीन से को भी बात किया गया, हमने वो तस्वीरें भी दिखाई कि किस तरह से डैमेज हुआ है पूरा ब्लेड, वो तस्वीरें सुबह हमने दिखाई थी। लेकिन अब जो है मशीन का इस्तेमाल किया जाएगा ताकि पूरे सिस्टम को सही तरीके से किया जा सके और बेहतर तरीके से किया जा सके। आज तमाम तरह के सवाल भी पुष्कर सिंह धामी से पूछे गए, जिसमें पूरे प्लान को लेकर के बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि हमारी प्रायोरिटी है सबसे पहले मजदूरों को, 41 मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकालना, उसके बाद जांच और इंक्वायरी की बात होगी। हालांकि जीपीआर जो सिस्टम है उसके बारे में भी सवाल किया गया कि आखिर ये फेल कैसे हो गया, क्या वजह थी, क्योंकि 5 मीटर का बताया गया था कि पूरा स्पेस 5 मीटर का क्लियर है, रास्ता क्लियर है, आराम से आप पाइप अंदर डाल सकते हैं और ड्रिलिंग कर सकते हैं। लेकिन 2.5 मीटर के पहले ही ऐसा हादसा हो जाता है और माना जाता है कि ये बहुत बड़ा एक तरह से रुकावट जो थी वो सामने आई। तो पूरा का पूरा प्लान चेंज हो चुका और अब जो है तमाम ऑप्शंस पे बातचीत की जा रही है। इससे पहले सारे ऑप्शंस को किनारे कर दिया गया था, एक ही ऑप्शन पर काम किया जा रहा था और लग रहा था कि कल शाम तक, कल देर रात तक जो है ये प्लान सक्सेसफुल हो जाएगा, सारी तैयारियां पूरी कर ली गई थी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, आखिरी मोमेंट पे कुछ इस तरह की चीजें हुई जिसकी वजह से पूरा का पूरा ये ऑपरेशन
ऑपरेशन जो है वो उससे रोकना पड़ा। तो फिलहाल अभी हिम्मत नहीं हारी है, तमाम जो इंजीनियर्स हैं वो लगे हुए हैं, तमाम जो वर्कर्स हैं वो लगे हुए हैं, पूरी रेस्क्यू टीम लगी हुई है इस काम को पूरी तरीके से अंजाम देने के लिए। अंदर आज पुष्कर सिंह धामी जो मुख्यमंत्री हैं वो अंदर गए टनल के अंदर, बाकायदा उन्होंने उस पाइप को भी करीब से देखा जिस पाइप के जरिए जो है तमाम मजदूरों को बाहर लाना है, उसका जायजा लिया, क्या क्षति हुई है इसके बारे में जो इंजीनियर्स हैं उनसे बातचीत की और पूरी टीम से बातचीत की। तो फिलहाल कई ऑप्शंस को ओपन किया गया है ताकि जो पूरे ऑपरेशन को जो है सक्सेसफुल किया जाए जल्द से जल्द, लेकिन अभी इसमें वक्त लग सकता है। जी आमिर, अब यहां से सवाल ये भी है कि मजदूर जो अंदर हैं, 14 दिन का समय बहुत बड़ा समय हो जाता है, उनसे क्या अभी भी संपर्क हो पा रहा है? वो अंदर से कोई मैसेज भेज रहे हैं क्या? खास तौर पर उनसे कोई लास्ट कम्युनिकेशन हो, उसको लेकर जरा अपडेट दीजिए। देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खुद आज बातचीत की है तमाम उन मजदूरों से जो कि अंदर पिछले 14 दिन से फंसे हुए हैं, उनसे बातचीत की है। और जो डेली का रूटीन है, जो 6 इंची पाइप के थ्रू जो है उनको तक खाना पहुंचाया जाता है, पानी पहुंचाया जाता है, तमाम ऐसी चीजें पहुंचाई जाती हैं जो डेली रूटीन में एक आम आदमी की जरूरत होती है, तो वो पहुंचाने की पूरी कोशिश की जा रही है और लगातार उनसे संपर्क रखा जाता है। डॉक्टर से बातचीत उनकी होती है, डॉक्टर से उनके साथ बातचीत करते हैं, उनके मेडिकल के बारे में बातचीत होती है, उनके स्वास्थ्य के बारे में बातचीत होती है और उनसे पता किया जाता है कि कोई बीमार तो नहीं है। ऐसे तमाम चीजें उनसे पूछी जाती हैं। इसके अलावा कम्युनिकेशन को स्ट्रांग करने के लिए कैमरे का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, वॉकी टॉकी का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, तमाम चीजों का इस्तेमाल इसमें किया जा रहा है। लेकिन अब जरूरत है उनको बाहर निकालने की। अभी तक ये था कि एक वीडियो जारी हुआ जिससे समझ में आया कि वो स्वस्थ हैं, बेहतर हैं और किसी भी तरीके की किसी को दिक्कत नहीं है। और वहां से भी अच्छा फीडबैक ये आ रहा है कि आप रेस्क्यू ऑपरेशन को चलाते रहिए, हम पूरी तरीके से स्वस्थ है, हमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो कुल मिलाकर के ये है कि उनका जो फीडबैक है वो बहुत ही पॉजिटिव है। इसलिए माना जा रहा है कि ये जो पूरा ऑपरेशन है इसको एक मजबूती मिलती है इस तरह के फीडबैक से। तो पुष्कर सिंह धामी ने आज बातचीत की, कुछ वहां पर मौजूद लोगों से जो मजदूर है उनसे बातचीत की, संपर्क साधा उनसे और साथ में उन्होंने जायजा इस बात का लिया कि क्या काम कैसा चल रहा है, समीक्षा उसकी बाकायदा की बैठक की यहाँ पे आकर के जो तमाम ऑफिसर्स हैं उनके साथ में। लग ऐसा रहा है कि अब जो चूंकि ये रुकावट बड़ी रुकावट है, इसके बारे में किसी को नहीं पता था, जीपीआर की मदद जरूर ली गई लेकिन वहां से रिजल्ट आया वो निगेटिव आया, एक तरह से उसका कोई फायदा नहीं हुआ। लेकिन अब जो मैनुअल की बात की जा रही है ये एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि अब जो खुदाई करनी है वो करीब 6 मीटर से 8 मीटर तक की खुदाई करनी है। उसमें भी 5 मीटर या 6 मीटर आप मान के चलिए कि अगर उस पोजीशन तक हम पहुंच जाते हैं तो पाइप को फिर ढकेलना ही है, मतलब पुश करना है जो मशीन भी तक है। इससे पहले जो प्लान बताए गए थे, जो विकल्प बताए गए थे अलग अलग तरीके से, वर्टिकल ड्रिल या हॉरिजॉन्टल ड्रिल या बाहर से ड्रिल, तो वो अलग अलग ऑप्शंस जरूर थे। लेकिन ये जो पाइप का प्लान था ये सबसे पुख्ता प्लान था, इसलिए अभी भी उस पर फोकस किया जा रहा है। यही वजह है कि प्लाज्मा मशीन के जरिए जो उसे काटने की तैयारी होगी कल, और उस ऑगर मशीन के पार्ट को, आगे के पार्ट को जो काटने का काम करता है, उस पार्ट को बाहर निकाल करके फिर रिपेयरिंग का काम होगा। रिपेयर करने के बाद जो है फिर ड्रिलिंग शुरू होगी मैनुअल। तो मैनुअल में समय जरूर लगेगा, लेकिन यह माना जा रहा है कि ये एक बेहतर प्लान होगा जिससे हम उस पोजीशन तक पहुंच जाएंगे, उस पोजीशन में जहां पर मजदूर फंसे हैं। जी, एक आखिरी सवाल ये आमिर की, ये जो वर्टिकल ड्रिलिंग की बात कही जा रही है इसमें क्या रिस्क है वहां पर, और दूसरा ये कि अभी मौसम किस तरह का है वहां पर, क्योंकि मौसम भी बदलता हुआ दिख रहा है, आने वाले कुछ दिनों के लिए अलग अलग अनुमान जताए गए हैं, तो वो कितना बड़ा चुनौती बन सकता है वहां पर? देखिए, मौसम बड़ी चुनौती बन सकता है, क्योंकि अगर आप ये समझिए कि इस समय अगर बारिश का मौसम होता है या बारिश हो रही होती तो प्लान में बहुत तेजी से, एक तरह से कह सकते हैं कि अगर सामान यहाँ मौजूद है तो सब ठीक है, लेकिन सामान मौजूद नहीं तो काम ठीक से चल नहीं पा रहा है, या फिर कुछ मशीनें मंगानी है, उसका यहाँ पे आना और यहाँ से डिप्लॉय होना, अंदर जाना और या फिर पहाड़ पे जाना अपने आप में बड़ी चुनौती होती है। ये सोचिए जरा कि बारिश अगर हो रही होती तो इस पहाड़ पर उस मशीन को ले जाना कितनी बड़ी चुनौती थी। जो मौसम विभाग की माने तो करीब 27 से 28 के बीच में बारिश होने की संभावना है, ऐसा बताया जा रहा है। लेकिन ये जरूर है कि अभी तक मौसम ने बड़ा साथ दिया है। ठंड जरूर
जरूर है इस पूरे इलाके में, लेकिन मौसम में खास तौर पे अगर देखें तो सुबह तेज धूप आती है। इस वजह से मौसम ने बहुत ही साथ दिया है इस पूरे दिनों में। यही वजह है कि ऑपरेशन अभी चलिए उम्मीद हम यही करते हैं आमिर कि इसी तरह का मौसम बना रहे, अभी साफ मौसम बना रहे वहां पर, और जो भी अब अगला स्टेप है वो सफलतापूर्वक हो, अब कोई बाधा ना आए, ये उम्मीद हम कर रहे हैं, क्योंकि प्रार्थनाओं का दौर पूरा 140 करोड़ का देश कर रहा है इस वक्त, और उम्मीद है कि ये प्रार्थनाएं जरूर कामयाब होंगी। बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। न सिर्फ प्रार्थनाएं बल्कि वहां पर जो काम किया जा रहा है वो भी लगातार